गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सोनू सर, योर मैथ टीचर्स। कल जैसा कि हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़े थे, आज उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद मल्टीपल हम लोग पढ़े थे कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई इट एग्जैक्टली। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 6 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, तो 6 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 6 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है। तो 6 का मल्टीपल्स जो हो सकता है, जैसे 6 किसका किसका मल्टीपल्स हो सकता है, तो 6 जो होगा वो 2 एंड 3 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 2 एंड 3 का मल्टीपल्स क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग ये फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़े थे। उसके बाद फैक्टर निकालना सीखे थे कि कैसे फैक्टर निकलेगा किसी भी नंबर का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे। इसके बाद हमारा टॉपिक आया था प्राइम नंबर। हम लोग प्राइम नंबर भी पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग आज प्राइम नंबर पढ़े थे। व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 और खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़े थे कि वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर भी हम लोग पढ़ चुके थे कल। कॉमन फैक्टर में हमें पता था कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर। वैसे नंबर्स, वैसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो। जैसे दो नंबर, एक नंबर 12 है और एक नंबर 18 है, इनके फैक्टर्स जो भी हैं, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, और उसमें दोनों में जो कॉमन होंगे वही क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। ये कल हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद आज आगे हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स के। व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टर होता क्या है। वैसे नंबर्स, जैसे कोई एक नंबर है, उस नंबर के जो फैक्टर्स निकालेंगे वो फैक्टर सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे एक नंबर मान लेते हैं 12। 12 के फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स में तोड़ना है तो किस किस से डिविजिबल है। जैसे मान लिया जाए ये डिवाइड तो है, लेकिन इसे हम लोगों को तोड़ना है फैक्टर्स के रूप में, वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में। जैसे 2, तो 2 किससे डिविजिबल है, 12 किससे डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है 2 से। 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो 12 अगर डिविजिबल है 2 से तो कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 6 टाइम्स। फिर 6 किससे डिविजिबल है, तो 6 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स। और 3 1 से डिविजिबल, 3 डिविजिबल है 3 से 1 टाइम्स में। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक डिवीजन मेथड, इसको कहेंगे हम लोग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड्स। एंड एक होता है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, दो तरीके से, एक प्राइम डिवीजन मेथड होता है और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड्स। ये जो नंबर्स हम लोग निकाले हैं, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिवीजन मेथड्स कहेंगे। और एक यही जो होता है फैक्टर ट्री मेथड जो हमारा होता है, जैसे मान लिया जाए एक 12 है, 12 को हम लोग फैक्टर ट्री, फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। तो 12 किस किस से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम डिविजिबल है। उसके बाद 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो अब नहीं टूट सकता है। 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर, इसे हम लोग और तोड़ सकते हैं। तो 6 डिविजिबल होगा किससे, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लास्ट आंसर आया हमारा, ये 2 3 2 और ये 3, ये क्या हो गए,
प्राइम नंबर्स हो गए। इसको जब तक तब तक तोड़ना है जब तक कि सारे के सारे प्राइम नंबर ना आ जाए। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? क्या हो गए? 2 × 2 × 3। यहां भी देखेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 एंड 3। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर निकालना। वैसे नंबर्स, वैसे वो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स जो होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो ये 12 का जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, और ये 3 प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे 90 का हम अगर देखते हैं तो 90 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स? 45 टाइम्स। और 2 तो हमारा प्राइम नंबर आ गया, अब तो इसे हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। अब हमें 90 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 90 को डिवाइड करेंगे तो 9 × 5, 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो और भी डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से। अब 9 जो डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 3 3 5। तो 2 × 2, सॉरी 2 × 3 × 3 × 5, ये 90 के प्राइम फैक्टर। आई थिंक्स यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। उसी तरह से 90 का प्राइम फैक्टर ये निकल गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े आगे, स्टार्टिंग में तो इंट्रो पढ़े ही थे, उसके साथ साथ आगे चलते अब डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल होता क्या है? इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यू कैलकुलेट इस मल्टीपल्स। जैसे कोई भी नंबर, जैसे कोई दिए गए नंबर, जैसे मान लीजिए 2 में किसी भी हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 6 का मल्टीपल्स, सॉरी 2 का मल्टीपल्स क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। 3 का मल्टीपल्स क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया है, जैसे 4 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 3 से, तो 4 3 जा क्या हो जाता है? 12। तो 4 का मल्टीपल्स क्या है? 12 है। ये मल्टीपल्स कहलाएंगे। डिफरेंट नंबर कैन शेयर सम ऑफ द सेम मल्टीपल्स, दिस इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स। अलग अलग नंबर जो है वो सेम मल्टीपल्स देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। आई थिंक कॉमन मल्टीपल समझ में आया होगा। जैसे फिर से एक बार रिपीट हम करते हैं, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। तो कहता है कि डिफरेंट नंबर्स कैन शेयर सम ऑफ द सेम मल्टीपल्स, दीज आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स। अलग अलग नंबर जो होते हैं वो सेम मल्टीपल्स देते हैं, उस शेयर करते हैं एक साथ, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। जैसे मान लिया जाए 12 का मल्टीपल्स क्या होगा, या 13 का मल्टीपल्स क्या होगा, 15 का मल्टीपल्स क्या होगा। तो अगर बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स हम जानते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 5 का मल्टीपल्स पूछेगा, तो 5 का मल्टीपल्स क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30। ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट संख्या नहीं होती है, इन्फिनाइट होता है। उसी तरह से अगर इसी में हम अगर बात करते हैं 6 का मल्टीपल्स क्या होगा, ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 6 5 जा क्या होगा? 30, 6 6 जा 36, एक्सेट्रा। जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये कंटिन्यू इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये हो गए हमारे 5 के ये सारे के सारे हमारे हो गए 5 के मल्टीपल्स, और ये हो गए हमारे 6 के मल्टीपल्स। मल्टीपल समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें देखेंगे तो कॉमन कौन सा है? 5। 5 के टेबल में फर्स्ट हमारा मल्टीपल्स 5 है, सेकंड हमारा मल्टीपल्स 10 है, थर्ड हमारा 15 है, फोर्थ हमारा 20 है, और फिफ्थ हमारा 25 है, और सिक्स हमारा 30 है। लेकिन अगर 6 की मल्टीपल्स की बात करते हैं कि 6 का हमारा फर्स्ट मल्टीपल 6 है, सेकंड मल्टीपल्स 12 है, थर्ड मल्टीपल्स 18 है, फोर्थ 24,
और फिफ्थ हमारा 30 है। तो यहाँ एक देखेंगे कि 30 जो है वो दोनों नंबरों के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स में भी आ रहे हैं और 6 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। तो हमारा कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 6, सॉरी, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा 5 एंड 6 का? क्या हो गया? 30 हो गया। ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स है। इसी तरह से इसे और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके और भी मल्टीपल्स हमारे कॉमन आते जाएंगे। जितनी मल्टीपल्स पूछा जाएगा आपको उतना ही मल्टीपल्स लिखना है। ये फर्स्ट मल्टीपल्स है 35 एंड 6 का। इसके बाद आगे भी अगर चलेंगे तो हमारे पास जैसे 60 हो गए, वो मल्टीपल्स हो जाएंगे, 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो आई थिंक मल्टीपल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि दिया गया है कि मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, इन्फिनाइट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से 18 के मल्टीपल्स क्या हैं? 18, 36, 54, 72, 90, 108। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा हो रहा है। 36 हमारे दोनों में मैच कर रहे हैं, 72 हमारे दोनों में मैच कर रहे हैं और 108 दोनों में मैच कर रहे हैं। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 36, 72 और 108। ये कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये और भी आगे बढ़ सकते हैं और भी इसके मल्टीपल्स कॉमन हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो HCF है। व्हाट इज HCF? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? HCF होता क्या है? HCF का फुल फॉर्म होता है, HCF स्टैंड फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मतलब for examples, look at the common factors of the 12 and the 18 listed on the slides. Slides number 6, the largest of 6. So 6 is the HCF of the 12 and 18. 6 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। HCF का फुल फॉर्म होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब HCF हम लोग निकालेंगे कैसे? ठीक है, अब देखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे दो नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 8 और दूसरा नंबर लेते हैं हम 12। 8 और 12 का HCF क्या होगा? तो 8 का पहले सबसे पहले हम 8 का फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 8 किससे डिविजिबल है? सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2 है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 टाइम्स। फिर 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, और 2 डिविजिबल है 2 से 1 टाइम्स। 12 को देखेंगे तो 12 हमारा डिविजिबल है, 12 हमारा डिविजिबल है, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है 2, 6 टाइम्स। फिर 6 डिविजिबल है 2 से 3 टाइम्स, और 3 डिविजिबल है 1 टाइम्स। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आ गए हैं? 8 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखेंगे HCF क्या होता है। HCF क्या होता है कि देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन क्या है? 2 दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद ये 2 कॉमन है दोनों में,
उसके बाद ये दोनों तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जैसे 2 कॉमन हो गया, एक और भी हमारा तो दूसरा भी 2 है, कॉमन हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। HCF भी हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। HCF का दो मेथड है, एक हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर निकाल करके बनाना, और दूसरा आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि डिवीजन मेथड में हम लोग डिवाइड करके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे डिवीजन मेथड में क्या होता है, देख लेते हैं डिवीजन मेथड में। जैसे अगर हमें निकालना है 8 और 12 का HCF निकालना है, तो हम लोग 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, 8 से 12 को डिवाइड करेंगे। ये है हमारा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 1 जा 8, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। और ये जो रिमाइंडर होता है अब ये डिवीजर बन जाता है डिवीजन मेथड में, और जो डिवीजर यहाँ था वो आ जाता है हमारा डिविडेंड के रूप में आ जाता है। और 8 से जब 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका HCF क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो डिवीजर होता है वही उसका HCF कहलाता है। अगर जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है तब तक हम सेम प्रोसेस को करते जाएंगे और इसे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसमें एक और आता है, इसमें एक और मेथड आता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे पास इसमें देखते हैं एक और, जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 4 8 और एक ले लेते हैं 12। इसका फैक्टर्स कौन सा, इससे इसके HCF क्या आएंगे। जैसे 3 नंबर है, अब 3 नंबर है तो हम इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पहले और दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, पूरी तरीके से डिविजिबल। अब हमारा इसका HCF क्या आया, 4 आया। अब इस 4 से हमें डिवाइड करना होगा 12 को, 8 से 12 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और हमारा ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड आ गया। तो HCF क्या कहलाएगा, इसका 4 कहलाएगा। आई थिंक्स आपको HCF समझ में आ गए होंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस के लिए। आज हम HCF समझ लिए, उसके बाद मल्टीपल समझ लिए हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको LCMs बताएंगे और हमारा ये टॉपिक्स नेक्स्ट क्लासेस में हम LCM पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।